सब विद्यार्थी कहाँ चला गया जी? है इतना कम प्रेजेंटेशन है, इसमें तो जगह नहीं मिलता है बैठने के लिए। गैस खत्म थोड़ा हुआ है। चलिए कॉपी दीजिए तो। 12th में एडमिशन के लिए तो देखिए, बैच आप लोग को बंद नहीं रहेगा। इसी में अपना एक एक करके जाकर एडमिशन करा लीजिएगा। वीडियो सब आपको रिकॉर्ड हो जाएगा, ग्रुप में हम भेज देंगे। मतलब कि इस वीक में हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले थे फिजिकल का सेकेंड चैप्टर, लेकिन उसको हम रोक कर रखे हुए हैं कि जैसे आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा स्कूल में, तो 3 दिन ऑर्गेनिक का 3 दिन फिजिकल स्टार्ट आपको हो जाएगा। कहाँ तक पढ़ाए थे? ग्रुप ऑफ अल्काइन सब खत्म कर दिए थे। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। हाँ, सब आदमी हल्ला कम कीजिए तो। और समझाइए, इधर इधर ध्यान दीजिए आप लोग। हाइड्रोकार्बन जो आप लोग को स्टार्ट हम किए थे, ओपन में जितना स्ट्रक्चर था पूरा आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं। अल्केन पढ़ाए थे, फिर अल्केन का ग्रुप बता दिए थे। अल्केन, फिर उसका आपको ग्रुप कॉमन नेम आई पैक नेम। अल्काइन भी पढ़ाए थे, उसका ग्रुप आपको पढ़ा दिए हैं। जितना अल्केन अल्किन एल्काइन का ग्रुप में जो इम्पोर्टेंट नाम था, पिछले क्लासों में सब एक जगह हम आपको लिखवा दिए हैं। एक इम्पोर्टेंट टर्म था कि एक ही हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अल्केन से एक भी निकाल सकते हैं, दो भी निकाल सकते हैं, तीन भी निकाल सकते हैं। चौथा हाइड्रोजन इसलिए नहीं निकलेगा ताकि चारों हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा तो सिर्फ वो कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको हम दिए हैं। अब इसी हाइड्रोकार्बन में हम फिर से आपको रिंग वाले स्ट्रक्चर का नाम लिखना सिखा रहे हैं, जो काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। अब रिंग में रहेगा तो उसका नाम क्या लिखिएगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, और तब उसके बाद फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बढ़िया से सब ध्यान दीजिएगा। हेडिंग दीजिए तो। और जो पूछ रहे हैं उसको बढ़िया से सब बताइए। चलिए हेडिंग दीजिएगा, साइक्लो अल्केन। साइक्लो साइक्लो अल्केन। चलिए अब ध्यान से देखिए। अब जो बता रहे हैं आप लोग बढ़िया से समझिए तो। एक आप लोग को पढ़ाए थे अल्केन, और यह लिखा गया है साइक्लो अल्केन। तो ध्यान से देखिएगा, साइक्लो अल्केन और अल्केन दोनों आपको एक ही चीज होता नहीं है। दोनों में काफी ज्यादा आपको अंतर है। दोनों का जनरल फॉर्मूला भी अलग होगा। तो कहने का मतलब है, कोई अल्केन पूछेगा तो उसके बारे में आप लोग जान रहे हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यह जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह होता है अल्केन का। किसका होता है? हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लो अल्केन। कौन सा अल्केन? तो सबसे पहले आप लोग बताइए
कम से कम कितना कार्बन मिलेगा कि एगो रिंग बनकर आपको तैयार होगा? तो देखिए, कम से कम 3 कार्बन मिलेगा, तब जाकर एगो रिंग बनकर हमारा क्या होगा, तैयार होगा। तो जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको बनेगा तो उसमें मिनिमम कार्बन आपको 3 गो होगा। कितना होगा? 3 से ज्यादा आप कितना हो जा सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने कार्बन के मिलने से रिंग का निर्माण होगा? 3 गो। अब हमको देखना है कि साइक्लोअल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो सब आदमी गप कम कीजिए, आवाज बहुत सुनाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर लिख रहे हैं जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन। चलिए आप लोग वहां गप कम कीजिए, देखिए ध्यान से। जनरल फॉर्मूला का हिंदी हो गया सामान्य सूत्र। चलिए यहां ध्यान दीजिए तो आप लोग, अब साइक्लोअल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा तो बढ़िया से देखिएगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। चलिए ध्यान से देखिएगा। आप तो याद कर लेते हैं कि अल्केन का होता है CnH2n+2, लेकिन यह अल्केन नहीं है, यह है साइक्लोअल्केन। क्या है? तो साइक्लोअल्केन में जितना कार्बन होगा उसका दुगुना क्या होगा, हाइड्रोजन। अब इसमें N क्या होगा तो देखिए, N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी C एटम। और आप ही लोग बताइए N का मान कहां से शुरू किया जाएगा? इसमें 1 से शुरू नहीं होगा। 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। अब कोई पूछेगा सर, अभी तक जितना पढ़ा रहे थे कार्बन का तो संख्या 1 से शुरू हो रहा था, इसमें कितना से शुरू है? 3 से। क्योंकि एगो रिंग बनाने के लिए कम से कम आपको 3 गो कार्बन चाहिए। कौगो? एगो कार्बन से रिंग नहीं बनेगा, 2 गो से रिंग नहीं बनेगा, कितना कार्बन से बनेगा? 3 गो से। देखिए एग्जाम्पल, इससे पहला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए तो एक रिप्रेजेंटेशन यह होता है जो आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं। ये एगो रिंग है, इसमें टोटल कौ कार्बन है? ये हो गया 1 2 और ये क्या हो गया 3, 3 गो है ना। अब इसी को आप लोग चाहिएगा तो देखिए ध्यान से, जहां पर डॉट दिए हैं कौ बॉन्ड है? 2 गो ना है, मतलब वहां पर कौ हाइड्रोजन कमी है? 2 गो। स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो देखिए इसी को चाहिएगा तो ऐसे आप लिख सकते हैं CH2, ध्यान से देखिएगा, CH2 CH2 और ये हो गया CH। 2 कार्बनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो अल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। अब जैसे आपको इस तरह नहीं लिखने का मन होगा तो देखिए, कार्बन 4 को बॉन्ड बनाता ना है, वो चारों बॉन्ड बना के बता रहा है 1 2 3। अल्केन पढ़ रहे हैं तो बीच में तो सिंगल बॉन्ड होगा। आप ही लोग बताइए कार्बन कौ बॉन्ड बनाता है? 4 गो। 4 गो में अभी ये कौ बनाया है? 2 गो। अभी कौ होगा? तो ये हो गया 3, एक कितना हो गया? 4। 2 गो बनाया हुआ है 3, एक कितना हो गया? 4। 3 एक कितना हो गया? कोई दिक्कत?
तो आप तीनों स्ट्रक्चर जो है ये एक ही है, तीनों में कोई आपको अंतर ना है। देखिए ध्यान से, आप लोग हंसिए कम और थोड़ा सा सीरियसली बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए अब आप लोग बताइए, यह CH2 कितना बार लिखा गया है? 1 2 3 कौ बार है? अब इसको चाहिएगा तो ऐसे भी लिख सकता है। देखिए पहला एग्जांपल है, सारा रिप्रेजेंटेशन लिख दे रहे हैं, इसके बाद एक और रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, CH2 का होल 3। अब है कि इसका नाम क्या होगा। देखिए नाम में आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए ध्यान से, जैसे इस टाइप का रिंग रहेगा, क्लोज स्ट्रक्चर रहेगा, उसके लिए सबसे पहले यूज कीजिएगा साइक्लो। क्या यूज कीजिएगा? तो ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या हो गया? ये रिंग है तो रिंग के लिए हो गया साइक्लो। चलिए टोटल कार्बन इसमें कौन है? तो 1 2 3, चाहे 1 2 3, इसमें भी कहोगे 1 2 3। तो तीन गो कार्बन का नाम होता है प्रोप। क्या होता है? एक गो का मिथ, दो गो ईथ, तीन गो कार्बन का नाम प्रोप। तो तीन गो कार्बन का नाम हो गया प्रोप। अब देखिए नाम आप लोग खुद लिख सकते हैं। अभी तक हम बताए थे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो सिंगल बॉन्ड होता है तो अल्केन, उसका सफिक्स होता है एन। डबल बॉन्ड होता है तो अल्कीन, उसका सफिक्स ईएन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन, उसका सफिक्स वाई एन। तो इसमें कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड ना है, तो इसमें होगा ए एन ई। क्या होगा? ANE। इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। कौन सा प्रोपेन? अब कोई विद्यार्थी पूछेगा सर हम कैसे समझेंगे कि इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है? तो जितना कार्बन होगा ना उसका दुगुना क्या होगा? हाइड्रोजन। तो जोड़ कर देखिए तो कार्बन कौगो है? 1 2 3, तीनों गुना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिए C3। हाइड्रोजन कौगो है? 2 2 4 2 6। तो जितना कार्बन है उसी का ना दुगुना क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा साइक्लो अल्केन रहेगा तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। बार बार इसमें बोल रहा है, तो कितना विद्यार्थी ले लेता है CnH2n+2? तो वो अल्केन है, साइक्लो अल्केन नहीं है। रिंग आएगा तो दो हाइड्रोजन को कम करेगा। जैसा अगला एग्जांपल देखिए, सेकेंड नंबर जैसे क्वेश्चन रहेगा कुछ ऐसे रहेगा। चलिए आप लोग बताइए इसमें कौ गो डॉट है? कार्बन है 1 2 3 4। कोई दिक्कत? अच्छा है, हर डॉट पर दुगुना बॉन्ड है, तो इसको लिख सकते हैं CH2 CH2, फिर आ गया CH2 जाएगा तो CH। चलिए आप ही लोग बताइए टोटल कौ गो कार्बन है? 4 गो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 का होल 4। कार्बन 4 गो, हाइड्रोजन कौ गो? 8 गो। तो आप ही लोग इसका नाम बताइए क्या नाम होगा? तो रिंग है तो रिंग क्या यूज करेंगे? साइक्लो। इस रिंग में कितना कार्बन है? 4 गो। 2 2 4, 4 कार्बन का नाम। 4 कार्बन का नाम हो गया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। कोई पूछेगा फॉर्मूला तो कार्बन 4 गो है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8 गो। अब जैसे देखिए, देख लीजिए फॉर्मूला C4, H कितना हो गया? अब जैसे देखिए तो 3 नंबर में कुछ ऐसा रिंग रहेगा। देखिए आप लोग बताइए इस रिंग में टोटल कितना कार्बन है? ध्यान दीजिए, 5 गो। कहाँ कहाँ?
1 2 3 4 5। स्ट्रक्चर भी बनाइएगा तो हर डॉट पर दो गो बॉन्ड है, मतलब कितना हाइड्रोजन होगा? दो गो CH2, 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 CH2 और ये हो गया CH2। तो दो गो बॉन्ड बनाएगा 1 2। चलिए आप लोग बताइए कौ गो CH2 है? तो लिख सकते हैं CH2 का होल क्या हो गया? तो इसका नाम आप बताइएगा। आपको बोल रहे हैं, आप बोलिए, आप ही बोलिए। कौ गो कार्बन है? तो रिंग है, तो रिंग के लिए 5 के लिए 5 कार्बन का नाम पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो अब सोचिए, यदि इसमें डबल बॉन्ड रहता तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड रहता तो YN। बैठिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा? C5 और H हो गया 10। कल नहीं, परसों आप लोग, कल तमरिंग वाला बताएंगे। परसों आप लोग अपना केमिस्ट्री में पूरा एड्रेस सब लिख लीजिएगा। ए से लेकर जे तक लेटर का नाम लिख देंगे, एड्रेस लिखने आना जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से। तो क्या केमिस्ट्री में नाम नहीं लिखा जाता है? खाली हिंदी इंग्लिश में नाम लिखा जाता है? हाँ? एक नया रिप्रेजेंटेशन में केमिस्ट्री में भी अपना फुल एड्रेस आप लोग लिख सकते हैं। तो बताइए अगला जैसे रिंग रहेगा, आप ऐसे वैसे मास्टर के पास थोड़े पढ़ रहे हैं। चलिए, इसमें हम क्या बोल दिए हैं? हाँ, चलिए ध्यान दीजिए, कौ कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6। हर डॉट पर कौ गो बॉन्ड है? दो गो। तो कितना हाइड्रोजन होगा? तो टू CH2, CH2, CH, CH2 और ये हो गया CH2। बताइए कौ गो कार्बन है? 5 गो है। तो CH2 का क्या लिख सकते हैं? रिंग के लिए क्या हो जाएगा? साइक्लो। 6 गो कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो फॉर्मूला कोई पूछेगा तो C6H। चलिए, अब हम इसको नहीं लिखेंगे। अब इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देंगे, नाम आपको बताना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो लिखिए लास्ट क्वेश्चन जैसे रहेगा, जिस विद्यार्थी से पूछेंगे वही बताइएगा। जैसे यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है? अब उस तरह हम बनाएंगे नहीं। इसमें टोटल कितना डॉट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम क्या होगा? तो है, तो रिंग के लिए साइक्लो। रिंग में कितना कार्बन है? तो यह हो गया साइक्लो ऑक्टेन। अब फॉर्मूला बाबू क्या होगा ये बताइए। तो कार्बन 8 गो है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 16 गो। तो चलिए एक बात हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए। चलिए खड़ा उठिए आप। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n माइनस। आप खड़ा उठिए।
अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र? CnH2n-2। हाँ, कल तो -2 बोल रहे हैं आप। साइक्लोअल्केन का जनरल फॉर्मूला, साइक्लोअल्केन बताइए, अभी बताए हैं। याद कहाँ है करना है, इसमें तो सारा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। याद करना है, बोलो क्या होगा। अभी पढ़ाए थे, ध्यान कहाँ है। रेडी सब, ये क्लियर है को बोल दे रहे हैं। कोई पूछेगा अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, साइक्लो अल्केन पूछेगा तो CnH2n, अल्किन पूछेगा तो CnH2n। तो कोई जरूरी ना है कि आप लोग मैट्रिक में मास्टर सब रटवा देता है कि CnH2n ये खाली अल्किने का होगा, कोई जरूरी है। अल्किने का होगा, साइक्लो अल्किन का ना है। तो सबके लिए अलग अलग फंक्शन का हम यूज करेंगे। पहले आप लोग इसको लिखिए, तो सब्स्टिट्यूएंट में हम एंट्री करेंगे। 10th में क्या पढ़े उससे हमको मतलब नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं ना आप उस पर ध्यान दिए, सब तो प्रूफ करके पढ़ा रहे हैं। हाँ, कहीं की रिंग आ जाएगा तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्लॉज में आ जाएगा स्ट्रक्चर। चलिए लिखिए, चलिए सब लिखिए। आप एकदम सब कम कीजिए। सॉल्यूशन आप लोग को हम स्टार्ट करेंगे, जैसे आप लोग एडमिशन करा कर आ जा रहे हैं कॉलेज में, तो न्यू चैप्टर है तो थोड़ा सा उसमें से प्रेजेंटेशन ठीक रहेगा। चलो, ऑर्गेनिक चल रहा है, सब लिख रहे हैं। एक गो कार्बन का नाम मीथ होता है, 2 गो ई, 3 गो प्रोप, 4 गो ब्यूट, 10 तक याद बोले थे करने के लिए। कल नहीं परसों से सुबह में 7 से 8 11th का नया बैच खुलने जा रहा है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी आपके जान पहचान के होंगे, मोतिहारी में अपियर होंगे, तो आप बोलिएगा आकर तब तक पढ़ने के लिए। मॉर्निंग में कितना, 7 से 8, फर्स्ट बैच वही रहेगा 8 तारीख से। 11th का 12th का बैच खुलेगा।
चलिए सब आदमी थोड़ा फास्ट लिखिए। एक नंबर क्वेश्चन लिख लिए, हो ना? क्या एक नंबर? जिस विद्यार्थी को थोड़ा सा दिक्कत होगा सब पूछिएगा आप लोग। कहीं आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो सब पूछ सकते हैं। सब लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए, अल्केन से दो का हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ध्यान से देखिए। इसको लिखते रहिए और जो पूछ रहे क्वेश्चन सब दिमाग से चलाते रहिएगा। अल्केन से दो का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, नया ग्रुप का नाम क्या होगा? हाँ, अल्काइल, अल्काइलिडीन क्या होगा? अल्किन से दो को बाहर निकलेगा तो अब विनाइल का फॉर्मूला सब एक जगह लिखे हुए, सब याद रखिए, ये सब लिखिए। चलिए अब आगे हेडिंग दीजिए आप लोग। 11th का विद्यार्थी अभी आए हैं कि ना जी? तो जो भी लोग आए हुए जान पहचान का उनको बोलिएगा 8 तारीख से सुबह में 7 से 8 न्यू बैच आप लोग खुल रहा है, ठीक है? विद्यार्थी सबको भेजिए ना, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। चलिए हो ना गया यहाँ? चलिए आगे आप लोग हेडिंग दीजिए तो।
लिखा गया। ये सब हो ना गया। चलिए आगे लीजिए। सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो कंपाउंड। चलिए आप लोग सीरियसली देखिए, नहीं पढ़ना है तो घर चल जाइए, ठीक है। डिस्टर्ब मत कीजिए आप लोग। देखिए हिंदी लिखिएगा, प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित चक्रीय यौगिक। प्रतिस्थापित चक्रीय चलिए हटे नहीं तो। देखिए इसमें एगो नया वर्ड जुड़ गया, सब्स्टिट्यूएंट। क्या जुड़ गया? अब सब्स्टिट्यूएंट वाला कंपाउंड रहेगा तो नाम कैसे लिखेंगे? तो उसको पढ़ना है कि ना? पढ़ देना है। नहीं पढ़ना है तो डिस्टर्ब मत कीजिए यहाँ पर। देखिए ध्यान से, सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? तो थोड़ा ध्यान दीजिए। साइक्लो कंपाउंड के बारे में अभी हम पढ़ाए हैं। एक नया वर्ड इसमें आ गया, सब्स्टिट्यूएंट। क्या आ गया? अब सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो नाम कैसे लिखेंगे? तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, जितना आप लोग को ग्रुप चाहे रेडिकल हम पढ़ाए हुए हैं, जो अनस्टेबल चीज होता है उसी को कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहा जाता है? तो जैसे कुछ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में समझिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट अब जिन विद्यार्थी से हम पूछ रहे हैं सही सही रिप्लाई पड़ेगा। ये सारा चीज आपको बताया गया। देखिए अब जैसे रहेगा मिथाइल, तो मिथाइल का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए तो मिथाइल के बारे में बताए थे, बॉन्ड सी एच, बॉन्ड सी एच थ्री। जितना सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका बॉन्ड एगो क्या रहेगा? खाली। जैसे अगला हो गया इथाइल, क्या रहेगा? अब कोई पूछेगा इथाइल का फॉर्मूला, तो बोलिए क्या होगा? या तो लिखिए बॉन्ड C2H5, नहीं तो कार्बन का इस तरह चेन बनाइए, CH2 और यह हो गया CH3। अब जैसे देखिए यहां पर लिख रहे हैं प्रोपाइल, तो प्रोपाइल में कौ गो कार्बन रहेगा? 5 गो। मीथ ईथ प्रो, तो या तो लिख सकते हैं बॉन्ड C3H7, और नहीं तो CH2
CH2 और ये हो जाएगा CH3। देखिए एक एक के स्टेप आप लोग को आगे लेकर चल रहे हैं कि दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें देखिए कैसा कंपाउंड मिलेगा। सब्स्टिट्यूएंट के तो बारे में आइडिया हमको लग गया। अब कंपाउंड कैसे मिलेगा देखिए। पहला एग्जांपल, देखिए अब जैसे यहां पर लिख दिए हम CH3, यह हो गया सिंगल बॉन्ड CH, CH2 और यह हो गया CH2। चलिए अब जिन विद्यार्थी से पूछ रहे हैं बढ़िया से बताइएगा। देखिए अब यह तो हमारा रिंग हो गया जिसके बारे में अभी हम पढ़े थे। नया वर्ड क्या मिला, यही ना ऊपर एक जुड़ा हुआ है। तो जो भी किसी भी प्रकार से रिंग से कनेक्टेड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको हम साइड चेन बोल सकते हैं, रिंग के साइड में रहेगा, उसी को कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहा जाता है? तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन होगा? ये जो CH3 आप लोग देख पा रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे? चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद आपको हम नाम लिखने के लिए देंगे, तो ये समझिएगा तभी आप नाम लिखकर बता पाइएगा। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो कोई पूछेगा सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो बोलिएगा कि कोई हमारा रिंग रहेगा, उस रिंग से कोई आपको चेन आपको कनेक्टेड रहेगा, साइड चेन, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। जैसे रिंग हो गया, इसी रिंग से ना जुड़ा हुआ है, तो पहले नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का और उसके बाद ये रिंग का। तो जिनसे पूछ रहे हैं आप ही लोग बताइए, सब्स्टिट्यूएंट में क्या है? CH3। अब CH3 का नाम क्या होता है? तो देखिए, तो इसका नाम हो गया, ये हो गया मिथाइल। क्या हो गया? पहले आप मिथाइल का नाम लिख दीजिए, इसका काम खत्म हो गया। अब रिंग है तो रिंग के लिए क्या यूज करेंगे? साइक्लो। अब तो इस रिंग में कौ कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन का नाम। प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो AN। थोड़ा सा आप लोग सोचिए, यह तो साइक्लोप्रोपेन के बारे में हम भले ही पढ़ाए थे। नया वर्ड को मिथाइलिन आ गया, क्या कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल। इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब जैसे देखिए कुछ ऐसा कंपाउंड रहेगा, 2 नंबर CH3 CH CH CH3 और ये हो गया CH2। चलिए अब जिनसे पूछेंगे सही सही नाम आप लोग बताइएगा। देखिए पहले बताइए, इसमें रिंग है कि ना है? रिंग है, कितना मेंबर का रिंग है? 1 2 3। इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन है? 2। तो पहले उस सब्स्टिट्यूएंट को आप सेलेक्ट कीजिए। एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है और एक यहाँ पर, देखो ना है। अब ये CH3 है तो इसका नाम क्या होता है? देखिए CH3 का नाम सिर्फ मिथाइल होता है। क्या होता है? अब प्रॉब्लम यह है कि यह मिथाइल कितना जगहों पर है? 2 जगह। तो 2 है तो उसके लिए यूज करेंगे सबसे पहले डाई। क्या यूज करेंगे? 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा। तो देखिए यहां पर इसका नाम हो गया
डाई CH3 का नाम हो गया मिथाइल, डाई मिथाइल हो गया। इसका नाम जानते हैं, रिंग है तो साइक्लो, क्या हो गया, प्रोपेन। बुझेगा, इसका नाम हो गया डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम दे रहे हैं, इसमें और इसमें क्या चीज का अंतर है बताइए, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। ये दोनों में अंतर है कि एक ही चीज है? ये दोनों एक ही चीज है। तो एबीसीडी का कौन सा लेटर है यहाँ? ये। यही ना, तीन गो हो गया तो रिंग हो गया, दो गो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, उसी को तो डाई मिथाइल क्या बोलेंगे। तो ये 2 दिन के बाद आएगा, देखिए ध्यान से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे थर्ड नंबर कंपाउंड CH2 CH CH CH3 CH2 3, यह कंपाउंड आपको देगा, लिखने का आवश्यकता नहीं है, एग्जाम देगा, कहेगा इसका नाम बताइए। अब देखिए ध्यान से, इसमें भी तीन गो रिंग है, कौ रिंग है? अब बताइए सब्स्टिट्यूएंट कौ गो है? एगो यहाँ पर है। अब बोलिए मत, जिनसे हम पूछेंगे वही बताइएगा, बोल दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए वही देखो सब्स्टिट्यूएंट है, अब इसका नाम लिखना है, आप बताइए, बोलिए बाबू इसका नाम क्या होगा? मिथाइल इथाइल साइक्लो, बैठिए देखिए, यह है इथाइल का फॉर्मूला, किसका है? अब कहिएगा कैसे, तो देखिए सब बढ़िया से बता रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यही ना, दो गो कार्बन वाला इथाइल होता है, तो जोड़कर यहाँ पर लिख दीजिए। और CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। अभी आप कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, मन करे तो पहले इथाइल लिखिए, मन करे तो मिथाइल। तो आप लोग बताइए, यह हो गया इथाइल, यह मिथाइल, और यह हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो नाम क्या होगा? इथाइल मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। कोई दिक्कत? अब कंपाउंड देंगे तो बनेगा, तो पहले इसको लिखिए, बहुत सारा कंपाउंड है जिसको आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस आपको करना है। हेडिंग दीजिए, लिखिए तो सब। हेडिंग नहीं दिए हैं तो खाली गप कीजिएगा, तो कहाँ से हेडिंग दीजिएगा? देखिए ये सब जो हम कंपाउंड दे रहे हैं, सभी आदमी की कॉपी हम चेक करेंगे।
हेडिंग तब दे दिए हैं, लिखते रहिए। हाँ, लिखिए लिखिए। चलिए सब लिखिए। अब कम कीजिए आप लोग। हो गया यह? कुछ हम कंपाउंड दे रहे हैं, उसका नाम लिखकर आप लोग बताइए। अच्छा, कहीं में कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो ए एन ई के जगह पर क्या लिख दीजिएगा? ई एन ई। ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वाई एन। इतना ही है। ये 5 गो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम दे रहे हैं, सभी आदमी को भी चेक करेंगे, सबका सही बनना चाहिए। इतना जब सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया जा रहा है तो सबका सही होना चाहिए।
चलिए यही 4 को बनाइए आप लोग। C3H7। हाँ, C3H7। हो गया। इसके नीचे नाम सब लिखिए बढ़िया से। लास्ट वाला बढ़िया से बनाइए। वहीं पर रहिए आप लोग। ठीक। क्या कर रहे हैं आप लोग? उल्टा काहे लिख रहे हैं? धन्यवाद। ना लेट होगा। बन गया। चलिए कितना आदमी बना लिया हटे ये तो। और नीचे है प्रोफाइल। चलिए ध्यान दीजिए तो आप लोग। अब जिन विद्यार्थी से हम पूछ रहे हैं ना वही नाम बताइएगा, दूसरा आदमी नहीं। जब सब आप लोग बना लिए हैं। चलिए कितना ने बना लिया हटिए तो। अब हाथ सब कम दिखाई दे रहा है। हटिए आप सभी पीछे से।
चलिए अब बताइए इसका नाम क्या होगा। हाँ, पूरा नाम। CH3 का नाम हो गया मिथाइल। और रिंग है तो रिंग के लिए 4 गो कार्बन है तो ब्यूटेन। बैठिए। और कितना ने बनाया हटो ये हाथ सब कम, खाली हाथ उठाते हैं। अच्छा, पूछ रहे बना कि नहीं बना तो चलिए आप बताइए। बोलिए बाबू इसका नाम क्या होगा इस कंपाउंड का। डाई मिथाइल। अब 2 गो मिथाइल है तो डाई मिथाइल। रिंग है तो साइक्लो पेंटेन। बैठिए। चलिए जो खड़ा करे खाली मोबाइल में व्यस्त है। बोलिए इसका नाम बताइए तो क्या होगा। मिथाइल। मिथाइल और क्या चीज। इथाइल साइक्लोब्यूटेन। चलिए ध्यान से देखिए। बैठिए। ये मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, रिंग है तो साइक्लो है, क्या हो गया ब्यूटेन। तो इथाइल मिथाइल साइक्लोब्यूटेन ही बोल सकते हैं। अब इसका नाम क्या है देखिए ध्यान से। इसका नाम क्या है। 2 गो है तो इथाइल, 2 गो है तो 3 गो है तो प्रोपाइल। स्ट्रक्चर नहीं बनाकर डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे सकता है। तो नाम क्या लिखेंगे। भी नाम लिख सकते हैं। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, साइक्लो, 6 गो है हेक्सेन। चलिए अब आप लोग को मल्टीपल बॉन्ड के बारे में हम पढ़ाने चल रहे हैं। पहले इसको लिखिए तो मिला लीजिए। मिलाइए। चलिए हो गया। अब जो समझा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा ध्यान से। ये सब तो अभी साइक्लो अल्केन पढ़ाए थे, सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो अल्केन। अब देखिएगा ध्यान से। अभी तक हम जो भी पढ़ाए थे सिर्फ आ रहा था सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड। अब सिंगल डबल ट्रिपल ये सारा बॉन्ड आपको आएगा। तो इस सबको बेहतर तरीका से समझने के लिए मल्टीपल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो चलिए पहले आप लोग बताइए मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है। मल्टीपल बॉन्ड को क्या कहेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड को ही कहा जाता है या तो डबल बॉन्ड, नहीं तो कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि डबल में 2 गो होगा, ट्रिपल में कौ होगा, 3 गो। तो मल्टीपल बॉन्ड के लॉन्ग आता है डबल बॉन्ड का चीज ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का बहुत सारा फंक्शन होता है। पहले आप लोग को हम बता दे रहे हैं। कोई आपसे पूछ दिया अचानक से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सीनियर होता है और काहे होता है। जैसे कोई डबल बॉन्ड दे दिया मतलब अल्कीन हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड दे दिया मतलब क्या हो गया, अल्काइन। अब दोनों एक ही बॉन्ड के अंदर रहेगा।
अब उसमें जो सीनियर होगा ना, उसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो हमको तो यह भी मालूम होना चाहिए कि आखिर वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सीनियर है कौन सा। सीनियर है तो काहे है, तो बताइए, तो मैट्रिक में पढ़ेगा कहीं, पढ़े कोई बात नहीं, अभी हम बोल रहे हैं रट्टा मार दीजिए। देखिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सीनियर जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? अब कोई पूछेगा काहे होता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? लास्ट में ई एन ई। और ट्रिपल बॉन्ड का तो देखा जाता है अल्फाबेटिकली। क्या देखा जाता है? अब एबीसीडी में आप लोग बताइए, पहले ई आएगा कि वाई आएगा? तो जो पहले आएगा ना वही क्या होगा, सीनियर होगा। यही हो गया डबल बॉन्ड है, या कौन सा बॉन्ड? और दोनों में सीनियर कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? तो जब किसी कंपाउंड के अंदर अल्कीन और अल्काइन यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आएगा, तो वहां पर सबसे ज्यादा बेस्ट प्रायोरिटी हम देंगे डबल बॉन्ड को। किस बॉन्ड को? तो चलिए, सिंगल बॉन्ड तो मॉलिक्यूल का नेचर है, वो तो सभी के साथ रहेगा। सही से बैठिए सब आदमी, और जो बोर्ड पर लिख रहे हैं सब बढ़िया से ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर लिख दिए मल्टीपल बॉन्ड। चलिए, अब जिन जिन विद्यार्थी से सही सही बताइए आप लोग, मल्टीपल बॉन्ड के लॉन्ग क्या आएगा? अल्कीन और अल्काइन, यानी डबल और ट्रिपल, यानी अनसेचुरेशन। तो बताइए, यहां पर लिख रहे हैं अल्कीन, ध्यान से देखिएगा, और यह हो गया अल्काइन। अल्कीन और क्या हो गया? अल्काइन। अब देखिए, यहां पर लिख रहे हैं नेचर ऑफ बॉन्ड, कि कैसा बॉन्ड रहेगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सफिक्स का चीज। सफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं जानते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय। तो आ जाने आप लोग कहाँ कहाँ इंग्लिश पढ़ते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स आप लोग को नहीं बुझा रहा है। संधि विच्छेदे पढ़ते हैं खूब आप लोग, देखिए ध्यान से। तो देखिए, तो जो बता रहे हैं समझिए। तो मल्टीपल बॉन्ड के लॉन्ग अल्कीन भी आएगा और अल्काइन आएगा। कंडीशन यह है कि अल्कीन रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, इस तरह का बॉन्ड रहेगा। अल्काइन रहेगा तो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कुछ ऐसा बॉन्ड रहेगा। ठीक है। अब देखना है कि सफिक्स क्या होता है। सफिक्स का मतलब प्रत्यय, अंतिम का तीन गो वर्ड। तो देखिए, तो अल्कीन के लास्ट में क्या है? ई एन ई। अल्काइन के लास्ट में क्या है? वाई एन ई। तो इसका सफिक्स हो गया ई एन ई। अब ध्यान से देखिएगा, अच्छा चाहिएगा तो शॉर्ट फॉर्म में ईएन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ये हो गया वाई एन ई।
शॉर्ट फॉर्म में YN भी लिख सकते हैं। अब बताइए आप लोग, इससे वाले विद्यार्थी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ABCD आप लोग जो पढ़ते हैं तो अल्फाबेटिकली पहले ई आएगा कि वाई आएगा? तो जो पहले आएगा ना वही आपको सीनियर होगा। तो ई पहले आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कोई पूछेगा सीनियर कौन सा होता है, तो बोलिएगा डबल बॉन्ड। या सिंपल भाषा में पूछेगा किन और अल्काइन में सीनियर कौन सा होता है, किन जो होता है अल्काइन सीनियर होता है। तो यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट चलिए ध्यान दीजिए। अल्कीन अल्काइन सीनियर कौन होगा? तो लिख रहे हैं अल्कीन इज द, अल्कीन इज द देन बेस्ट प्रायोरिटी, बेस्ट प्रायोरिटी देन अल्काइन ड्यू टू क्या चीज? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलिए पहले आप लोग इतना लिखिए तो इसका फंक्शन बता रहे हो। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सीनियर कौन सा होगा? डबल बॉन्ड। आप लोग का 12th में एडमिशन हो गया कॉलेज में? मोतिहारी नाम है? चलिए लिखिए सब। बढ़िया क्लास आ जाएगा। नॉर्मल आइसो नियो, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन होता है, आइसो ब्यूटेन होता है, नियो पेंटेन होता है। तो सब वर्ड कहाँ कहाँ पर कैसे यूज करेंगे वो सब कल से आ जाएगा। हो गया?
जिस विद्यार्थी को कुछ भी छूटा है, आपके पीछे बहुत सारा बैच पड़ा हुआ है, 10 से 12 है, शाम को 4 से 6 है, उसमें आकर अपना बैकअप क्लास कर सकते हैं। नहीं तो स्पेशल भी अलग से भी टाइम ले सकते हैं हमसे। चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट का, हाँ लिखिए, बोले ना। अल्कीन का प्राथमिकता, अल्कीन का प्राथमिकता, यह अल्कीन, अल्कीन का प्राथमिकता अल्काइन से अधिक होता है। 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 अल्काइन से अधिक होता है। चलिए अब सारा लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो समझिए। अब जो हम पूछ रहे हैं बताइए, जहां से नाम लिखाएगा, मेन इंपॉर्टेंट यही है। जैसे आप लोग बताइए, कार्बन कार्बन के बीच रहेगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच यहां पर लिख दिए ट्रिपल बॉन्ड। चलिए तो जो हम पूछ रहे हैं आप लोग नाम बताइए। डबल बॉन्ड रहेगा तो सफिक्स क्या होगा? E N E। समझने के लिए, मतलब यह वर्ड कहां से लिया गया है? अल्किन से। कहां से? और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो N A, मतलब यह वर्ड कहां से लिया गया है? अल्काइन से। चलिए तो ठीक उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अगला फेज में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसका संख्या रहेगा 2 बार। कितना बार? तो देखिए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड 2 जगहों पर रहेगा, 2 टाइम्स रहेगा। तो 2 के लिए क्या होता है? डाई। क्या होता है? डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? En। तो 2 बार रहेगा, तो इसको लिखिएगा डाइन, ठीक है। अच्छा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए अब ये कोई पूछेगा, यहां ध्यान दीजिए हमारे और, इस वर्ड को कहां से लिया गया है? तो अल्कीन में डबल बॉन्ड कौन जगह होगा? 2 जगह। तो इसी को लिख रहे हैं समझने के लिए, अल्काडाइन। क्या चीज? अल्काडाइन। ये देखिए, जैसे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कितना बार? तो बोलो सब, इसका नाम क्या होगा? सफिक्स बोलिए ना बाबू पहले। क्या ही हो गया? चाहे शॉर्ट फॉर्म में डाइन। अब बताइए, इस वर्ड को कहां से लिया गया है? अल्का डाई आइन। कोई दिक्कत? अब देखिए, जैसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का संख्या 3 बार रहेगा। कितना बार? 3 बार ही रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो बताइए इसका नाम क्या होगा?
ट्राइइन, इसका नाम ट्राई, चाहे इसको ट्राइन बोल। चलिए, अब बहुत सारा डबल बॉन्ड लिख दिए, 4 को रहेगा तो टेट्राइन, 5 को रहेगा तो पेंटाइन। अब इस सब का हम यूज कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, सब आदमी समझिए बढ़िया से, आज इनसे पूछेंगे सही से बताइएगा। चलिए, पहला थोड़ा जैसे रहेगा कुछ ऐसे, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। चलिए, अब जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ध्यान दीजिए, बहुत जगह डबल बॉन्ड है, 2 जगह, किस फॉर्म में जाएगा, यही ना है, 2 जगह डबल बॉन्ड। तो देखिए, नाम जो हम लिखे हैं ना, आप उसी को फॉलो कीजिए। उसके बाद जो 2 डबल बॉन्ड होगा उसका नाम होगा, उसको लिख दीजिएगा। लेकिन एक आप लोग पढ़े होइएगा, इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल पढ़े हैं। एक आदमी के लिए सिंगुलर हो गया, एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल। अब जैसे डबल बॉन्ड का संख्या 2 बढ़ाएगा, चाहे 3 बढ़ाएगा, चाहे 4 बढ़ाएगा, तो सिंगुलर से प्लूरल हो गया, उसके नाम में ए आप लोग ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कीजिएगा? ए। अब जैसे इसी का नाम लिखना पड़ेगा, तो बताइए, पहले तो रिंग है, रिंग के लिए नाम लिखिएगा ना, तो रिंग के लिए क्या हो गया? साइक्लो। सब आदमी ध्यान से देखिएगा, तो कार्बन है, तो 4 कार्बन का नाम ब्यूट होता है, लेकिन यहां पर लिखेंगे ब्यूटा। क्या ध्यान दीजिए, अब कोई पूछेगा कि काहे लिखेंगे, कि डबल बॉन्ड का संख्या 1 से अधिक है, तो रिंग के लिए साइक्लो, 4 गो है तो ब्यूट के जगह पर ब्यूटा। 100 गो डबल बॉन्ड है, अब 2 गो डबल बॉन्ड के लिए होलसेल रेट में नाम लिख दिए हैं, क्या होता है? डाई इन। तो यहां पर लिखेंगे डाई इन, तो नाम क्या होगा, पढ़िए तो, साइक्लोब्यूटाडाइन। क्या हो गया? अब चलिए, ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन यही रहेगा, दोनों में देखिए क्या अंतर है, कंसेप्ट समझिए बाबू। CH2, CH2, CH, और यह हो गया CH। चलिए, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, अब इसमें कौन जगह डबल बॉन्ड है? हाँ, अब इसका हमको नाम लिखना है, तो बताइए, रिंग है तो रिंग के लिए, तो रिंग के लिए हो गया साइक्लो। बोलो सब, रिंग में कौ गो कार्बन है? तो 4 के लिए यहां पर लिख दिए ब्यूट। क्या ब्यूटा होगा? नहीं होगा, क्या कि डबल बॉन्ड ये को ना है, इसका संख्या बढ़ेगा तब ना सिंगुलर से प्लूरल होगा। तो रिंग के लिए साइक्लो 4 गो है तो ब्यूट, एक गो डबल बॉन्ड रहता है, तो इसका नाम लिख दिए, क्या होता है? ENE। तो नाम क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। अब चलिए ध्यान दीजिए, यह साइक्लोब्यूटाडाइन है या साइक्लोब्यूटेन, स्ट्रक्चर एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, अंतर क्या चीज का है, तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें कौ कार्बन है? 4 गो। हाइड्रोजन कौ गो है? बोलो सब। 8 गो है, 4 गो है। इसमें कौ गो कार्बन है? हाइड्रोजन कौ गो? हाँ, 6 गो।
9 गो थोड़े है बाबू, होगा ना। अच्छा पहले इसको लिखिए तो कुछ क्वेश्चन दे रहे बनाइएगा। टाइम का काट हो गया, लिखिए इसे। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बाबू, ठीक है। खाली टाइम पर ध्यान दे रहे हैं आप, यही से लिखना है। कल आप लोग जो नाम लिखा जाता है ना, उसका 50% चीज आप समझ, 26 को लेटर होता है, जिसमें आप लोग 20 को लेटर कल आपको आ जाएगा क्लास में। आप 20 को अगले क्लास में, तो क्लास ऑप्शन करना नहीं है, नहीं तो साल भर पछताइएगा कि आखिर हमारा नाम केमिस्ट्री में कैसे लिखाएगा। तो कल आइएगा तब ना, कहीं नाम लिखवाने भाग जाइएगा, उससे नहीं समझ में आ पाएगा। कहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर नहीं है। आजकल रिजल्ट का है, मतलब कि कॉम्पिटेटिव लेवल में विद्यार्थी लोग का मुतारी से नहीं आ रहा है। खाली एगो झूठ मूठ के लोग 500 में 200 में ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन लो ले रहा है, आ, साल भर उसी को लोग पढ़ रहा है। आप लोग बताइए, लोग को कपड़ा पहनने के लिए ब्रांडेड चाहिए, खाना एकदम ब्रांडेड चाहिए, सब कुछ ब्रांडेड चाहिए। और जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई, यह ब्रांडेड नहीं चाहिए, ऑनलाइन चाहिए। क्या चाहिए? उसी के लिए दिन पर दिन ये सब पूरा रिजल्ट अब गड़बड़ा रहा है। ये कपड़ा ब्रांडेड नहीं पहनिएगा चल जाएगा, ये पढ़ाई ना ब्रांडेड कीजिए जहां से कैरियर बनेगा। ये ब्रांडेड कीजिएगा ना, तब आप लाइफ में आगे चल जाइएगा। आजकल लोग ब्रांड के पीछे भाग रहा है, अपना ब्रांड खुद आप लोग गंवा दे रहा है। तो लिखिए। हाँ, नीचे करे। नया बैच खुल रहा है, सब दिन तारीख टाइम याद है ना? कितना, कौ तारीख खुल रहा है? टाइम क्या है? तो कॉपी के पहला पन्ना पर लिख लीजिए। और 8 तारीख को कोई विद्यार्थी आपका नाम लेकर एंट्री करना चाहिए। यह विद्यार्थी थे जो हमको एडवाइस दिए थे आपके बारे में। और सब आदमी का काम बनता है किसी विद्यार्थी को मोटिवेट करें। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप थोड़ा, आपका जो कीमती जो समय है, जिस टाइम में आप मोबाइल चलाते हैं, बहुत कीमती टाइम है, उसी में से 2 मिनट निकाल कर आप किसी को हमारे बता देना है। तो लिखिए। और नीचे करे। ठीक है, लिखिए ना। कुछ क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, उसको आप रूम पर से बना कर लाइएगा, ठीक है। इस तरह नहीं लिखेंगे, बॉन्ड लाइन लिख देंगे, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। जल्दी से ना 5 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ताकि रूम पर आपका प्रैक्टिस बना हुआ रहेगा। मेहनत कीजिए जमकर। लाइफ का जो गोल रखे हैं, गोल को सेट कीजिए, एकदम जमकर मेहनत कीजिए। दोस्त कम बनाइए, ठीक है। जितना दोस्त बनाइएगा उतना ज्यादा बर्बाद होइएगा। मतलब कि पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए, जैसे फ्रेंडशिप कम कीजिए। चलिए, इसको लिख लिए। अब हम ही लोग बाहर गए थे पढ़ने, उस टाइम हमारे पापा जी टीचर नहीं थे, किसान वाला काम कर रहे थे, वो खेत वेत बेचकर हम लोग को पढ़ा रहे थे। ये गधा, हम क्या समझा रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं। चलिए।
चलो तो हनी के मन तो यही में लागत था, तो हम क्या करें। सब बनाइए सब, होमवर्क में लिख कर लाइएगा आप लोग, ठीक है। समझ रहे हैं ये सब जी। बहुत अच्छा। सब जगह कार्बन होगा, ठीक है। ये होमवर्क में सब क्वेश्चन है। अच्छे बताइए, कहीं दोनों प्रेजेंट रहेगा तो पहले किसका नाम लिखिएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, थोड़ा प्रयास कर कर लाइएगा, बाकी हम इसमें कल सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे। लास्ट वाले में क्या है, डबल और ट्रिपल, अपना सोच समझ कर बनाइएगा। वीडियो कॉप की ज्यादा लंबा हो जाता है तो विद्यार्थी को आता है कि सो जाता है सब। कहाँ कोई पढ़ता है जी।